नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बीपरजॉय से बचाव के लिए सतर्क है जोधपुर। सभी एहतियाती प्रबंध व्यापक पैमाने पर सुनिश्चित किए गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री को दी खुले मंच पर बहस की चुनौती। कहा, संजीवनी मामले में अपने वकीलों को लेकर बहस करें, मुझे किस तरह से दोषी ठहरा रहे हैं। मारवाड़ कंस्ट्रक्शन भवन निर्माण यूनियन जोधपुर द्वारा बजरी की दरों में कटौती की मांग को लेकर दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। और अब खबरें विस्तार से। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के मद्देनजर जोधपुर जिले में व्यापक स्तर पर सतर्कता बढ़ती जा रही है और स्थानीय प्रशासन जिले भर में पूरी तैयारियों के साथ मुस्तैदी से जुटा हुआ है। तूफान से संभावित नुकसान की आशंका को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं हाई अलर्ट पर है और एहतियात के तौर पर सभी संभव उपाय युद्ध स्तर पर सुनिश्चित किए गए हैं। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने इस बारे में शुक्रवार को अपने कक्ष में आपदा प्रबंधन गतिविधियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों की बैठक ली और तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक शुराना, नगर निगम आयुक्त अतुल प्रकाश व उत्सव कौशल आदि मौजूद रहे। बैठक में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुरूप हर स्तर पर व्यापक प्रबंध तैयार रखने, बिपरजॉय चक्रवात को लेकर जारी एडवाइजरी का पालन सुनिश्चित करवाने, इससे संबंधित जागरूकता संचार, जान माल की सुरक्षा के लिए सभी संभव उपाय के प्रति गंभीर रहने और सौंपे गए दायित्वों को अच्छी तरह निभाने के लिए निर्देशित किया गया। जिला कलेक्टर गुप्ता ने तैयारियों की विस्तार से समीक्षा करते हुए जिला परिषद जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम उत्तर व दक्षिण, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, चिकित्सा विभाग, पुलिस, परिवहन विभाग आदि विभिन्न विभागों से संबंधित अधिकारियों से बिंदुवार चर्चा की और चक्रवात से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों व समुचित प्रबंध पर जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उसकी लगातार जोधपुर में आगमन की सूचनाएं आ रही हैं और राजस्थान में वो एंटर हो गया है। आज ऑरेंज अलर्ट है, कल रेड अलर्ट है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं प्रशासन की ओर से और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ओर से, मौसम विभाग की ओर से, उसकी आप पालना करें। विशेष रूप से वाटर बॉडीज़, क्योंकि भारी मात्रा में वर्षा होने की संभावना है, तो कच्चे घर, वाटर बॉडीज़, इनसे आप दूर रहें, कच्ची दीवारों से दूर रहें और इलेक्ट्रिसिटी पोल्स से अपनी पर्याप्त दूरी बनाए रखें, जिससे आप खुद और आप अगर दूसरे लोगों को भी सचेत करेंगे तो वो लोग सुरक्षित रहेंगे। और प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था कर दी गई है। आपको हमने मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से या टेलीफोनिकली हमने सूचित किया है। जो हमारे कंट्रोल रूम्स हैं वो सब स्थापित हैं, सब टीम्स की हमने मीटिंग कर ली है और उम्मीद है कि ये जो आपदा की घड़ी है इसमें हम सब मिलके इस आपदा से लड़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जोधपुर महानगर के लिए गठित संप्रेषण व किशोर ग्रह समिति जोधपुर के अध्यक्ष व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर सुरेंद्र सिंह सांधु द्वारा लव कुश बाल विकास केंद्र, गायत्री बालिका गृह तथा बाल शोभा संस्थान का शुक्रवार को आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सांधु द्वारा बाल गृहों में निवासरत बालक बालिकाओं के रहन सहन, खान पान, साफ सफाई व अन्य आवश्यक सुविधाओं की जांच पड़ताल करते हुए उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भ्रष्टाचार को लेकर न केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पुत्र को घेरा, बल्कि संजीवनी मामले को लेकर मुख्यमंत्री को खुले मंच पर बहस की चुनौती भी दी। शेखावत ने कहा कि 100 रुपए के शेयर खरीदकर 40,000 रुपए में मलेशिया की कंपनी को बेचकर करोड़ों रुपए के काले धन को सफेद करने का काम वो करते हैं और आरोप मुझ पर लगाते हैं। शेखावत गुरुवार को देर रात पोखरण में मीडिया से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री के बार बार उन पर आरोप लगाने के सवाल पर शेखावत ने कहा कि जो बौखलाहट उनके बेटे को और उनके राजनीतिक अस्तित्व को पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर के मतदाताओं ने दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सारी एजेंसियां उनके पास है, एजेंसियों को जितना दुरुपयोग कर सकते थे उतना उन्होंने किया है, लेकिन उसके बाद भी उनके वकीलों को कोर्ट में खड़े होकर स्वीकार करना पड़ा कि गजेंद्र सिंह का ना तो किसी FIR में नाम है, ना ही किसी चार्जशीट में नाम है। सब जो है सारी एजेंसीज उनके पास है। एजेंसीज का जितना दुरुपयोग वो कर सकते थे उतना उन्होंने किया है। एजेंसीज का जितना दुरुपयोग का जो है किया जा सकता था वो भी उन्होंने किया है, लेकिन उसके बाद में भी उनके वकीलों को कोर्ट में खड़े होकर के स्वीकार करना पड़ा कि गजेंद्र सिंह का न तो किसी FIR में नाम है, न गजेंद्र सिंह का किसी चार्जशीट फाइल हुई है उसमें नाम है। आपके पास में सारी एजेंसीज हैं। मैं तो जब आप पुलिस का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे थे तब मैंने कोर्ट में जाकर के कहा कि इस प्रोसीडिंग्स को क्वैश करना चाहिए। तब प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने से पहले वो हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आप किसी भी तरह का इसमें कोई भी कदम नहीं उठाओगे।
मारवाड़ कंस्ट्रक्शन भवन निर्माण यूनियन जोधपुर द्वारा बजरी की दरों में कटौती की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। यूनियन पदाधिकारियों व ठेकेदारों ने बताया कि बजरी की दरों में लगातार वृद्धि होती जा रही है, साथ ही अवैध खनन भी बढ़ता जा रहा है। ठेकेदारों ने बताया कि हड़ताल का दूसरा दिन है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी प्रतिनिधि हमारी मांगों को सुनने के लिए नहीं आया है। पिछले 2 दिन से मारवाड़ कंस्ट्रक्शन भवन निर्माण यूनियन के सदस्य बड़ी संख्या में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह शहर में चल रहे सभी कमटा साइट पर जाएंगे और वहां कमटा कार्य बंद करवाएंगे। आज दूसरे दिन हो गए हमारे हड़ताल को, लेकिन अभी तक प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है और ना ही हमें बजरी महंगाई के बारे में जो सस्ता करने के बारे में हम लोग कह रहे हैं उसके बारे में कोई ध्यान दिया। आज हम लोग ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे जल्दी से जल्दी पूरा नहीं की गई तो हम लोग पूरे जोधपुर में हर घर जाकर जहां पर बजरी पड़ी है वहां पर उन कमरों को बंद कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सभी ठेकेदार इकट्ठे होकर हम हड़ताल पे बैठेंगे। जोधपुर के पूर्व नरेश महाराजा स्वर्गीय हनुमंत सिंह की 100वीं जयंती भव्य रूप से मनाते हुए श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर जोधपुर के पावटा बी रोड स्थित हनुमंत छात्रावास के बाहर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सर्व समाज के लोगों व हनुमंत छात्रावास के छात्रों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व नरेश कर सिंह सपरिवार पहुंचे व पुष्पांजलि अर्पित कर महाराजा हनुमंत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। 100वीं जयंती के अवसर पर शाम को शहर के डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज मारवाड़ के 38वें शासक महाराजा हनुमंत सिंह जी की 100वीं जन्म जयंती है, तो जोधपुर के सारे नागरिकों ने मिलकर ये तय किया कि सारी कम्युनिटी के एक साथ इकट्ठे होकर महाराजा हनुमंत सिंह जी का 100वां जो शताब्दी जन्मोत्सव वर्ष है इसका भव्य रूप में मनाया जाए। आज सुबह 11:30 बजे मूर्ति के ऊपर महाराजा गज सिंह जी पधारे थे, उनके पारिवारिक सदस्य थे, हॉस्टल के छात्रावास और सभी समुदाय के लोगों ने यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की। सायंकाल 5:30 बजे मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम के अंदर मुख्य समारोह होगा जो जन्म शताब्दी समारोह कहलाएगा और 1 वर्ष तक निरंतर चलता रहेगा। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर,
यह सब हुआ बहुत ही आसान क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांदसा तकिया रोड, जोधपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुप्रतीक्षित अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन सीता ज्योतिष व वास्तु अनुसंधान केंद्र की ओर से शुक्रवार को जोधपुर के माहेश्वरी भवन में शुरू हुआ। सूर्य नगरी में सीता ज्योतिष व वास्तु अनुसंधान केंद्र द्वारा पहली बार आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन में अमेरिका और दुबई के अलावा भारत देश के कई राज्यों से ज्योतिष विशेषज्ञों ने शिरकत की। ज्योतिष सम्मेलन की प्रभारी पूजा शर्मा और कार्यक्रम संयोजिका ईशानी पटेल ने बताया कि सीता ज्योतिष व वास्तु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पंडित एस.के. जोशी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासम्मेलन में शिरकत करने के लिए देश और दुनिया से 121 से अधिक ज्योतिष विद्वान पहुंचे हैं। सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ जोधपुर राजघराने की पूर्व महारानी हेमलता राजे द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पति मनोज कुमार गर्ग ने की। पहले दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ज्योतिषी विशेषज्ञों ने शिरकत करते हुए विभिन्न सत्रों में व्याख्यान दिया और इस दौरान जोधपुर के स्थानीय जनता को निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ साथ निःशुल्क परामर्श की सुविधा भी मिली। में क्या उलट पुलट हो रहा है इनको पता है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ जा रहा है, कौन सा ग्रह वहां से कहाँ जा रहा है। फिर हमने कहा ये बहुत अच्छा लोग है ना, फिर हमने इनकी पहचान करी। नहीं तो हम अपने ही उस क्या बोलते हैं जैसे कि खिचड़ी में जीवन जी रहे थे। आज सीता ज्योतिष वास्तु अनुसंधान केंद्र के द्वारा आयोजित छठा अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासम्मेलन जोधपुर के जिला माहेश्वरी भवन वेटरनरी आयोजित किया। इसमें देश विदेश के लगभग 121 से ज़्यादा ज्योतिष विद्वान भाग लिए। आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि पूर्व राजघराने महारानी साहिबा और वहीं अध्यक्षता आज की माननीय न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमान मनोज कुमार गर्ग थे। आज इस सम्मेलन के प्रारंभिक सत्र में ज्योतिष विद्याओं में कई इनाम, कई व्याख्यान, कई भविष्यवाणी करने के पश्चात लाइफ टाइम लगभग 40 से ज़्यादा उन्होंने दिए हैं। हमारे संस्थान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। जोधपुर के बीतू क्षेत्र में वार्ड संख्या 28 में फोफोलियो की गली में आमने सामने से जर्जर मकान के ढांचे से असुरक्षित हिस्से को आज नगर निगम उत्तर की टीम द्वारा ध्वस्त किया गया ताकि तूफान की संभावना में कोई जनहानि न हो। दरअसल इस क्षेत्र में यह मकान लंबे समय से जर्जर अवस्था में था, जिसके चलते क्षेत्रवासियों में मकान यकायक गिर जाने का भय भी था। परंतु बिपरजॉय तूफान के चलते प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। उसी के चलते इस मकान के आगे के हिस्से को ढहाया गया। देश में 206 चैप्टर और विदेश में 8 चैप्टर होने वाली समाज की अग्रणी संस्था जन परिषद का 34वें वार्षिक समारोह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संपन्न हुआ। जन परिषद गत 34 वर्षों से लगातार देशव्यापी सामाजिक व रचनात्मक कार्य करने के साथ साथ समाज में सकारात्मक रूप से परिवर्तन लाने का कार्य कर रही है। इस मौके पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले और इतिहास रचने वाले दिग्गज विभूतियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में जोधपुर की बहू मिसेस इंडिया इंटरनेशनल सिद्धि जौहरी को आमंत्रित किया गया और उनकी असाधारण उपलब्धियों के तहत उनको फेस ऑफ इंडिया 2023 अवार्ड से नवाजा गया। सिद्धि जौहरी ने 2019 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को रिप्रेजेंट कर मिसेस गैलेक्सी क्वीन इंडिया व मिसेस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीता और तब से लेकर अब तक वो लगातार सामाजिक उत्थान का कार्य कर रही है। सिद्धि को अलग अलग क्षेत्रों में सराहनीय काम करने के लिए बॉलीवुड अभिनेता यशपाल शर्मा और राजीव वर्मा के हाथों से राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। All the dignitaries present on the stage, all the family of जन परिषद, जो टैगलाइन है जन परिषद की कि ये संस्था नहीं एक परिवार है, ये एक्चुअल में बहुत हार्ट विनिंग लाइन है। बिकॉज कहीं ना कहीं हम सब बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े होते हैं, चाहे सोशल हो नॉन सोशल हो, लेकिन जो इस तरह की टैगलाइन होती है तो नेचुरली अपने आप ही इतनी प्यार भरी फीलिंग्स डेवलप हो जाती है, लाइक फैमिली। ट्रूली अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर completing 34 years of journey of Jan Parishad. Yes, it really deserves a huge round of applause. And जो टॉपिक, जो इश्यूज पे जन परिषद सोसाइटी जो ये काम कर रहे हैं इतना अग्रेसिवली सोशल फैक्टर्स पे और हर मुद्दों पे अलग अलग संस्था अलग अलग एक रिस्पेक्टिव काम करते हैं, बट जन परिषद एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है
जो हर एक सामाजिक जो एक मुद्दे होते हैं उनको लेकर काम करती आ रही है, एंड इट्स रियली इम्प्रेसिव. I have come all the way from Jodhpur to attend this beautiful evening, and I really feel very proud that now even I am a part of Jan Parishad. Thanks a lot, the entire family and the organizers, for inviting me here. Mr. Ramji Srivastav is doing wonderfully well in this family. I must say he is a pillar of strength. बाकी सबसे मैं अभी आज बहुत एंथुजियास्टिकली मिलना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि सबसे मैं मिलकर आज जाऊँ और बहुत सारी अच्छी यादें लेके जाऊँ. थैंक यू सो मच. सूर्यनगरी की बेटी गौरांगी ने नीट के अपने पहले प्रयास में 98.9% अंक हासिल कर अपने पूरे परिवार का नाम रोशन किया है. गौरांगी ने बताया कि वह पिछले 2 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रही थी, जिसके लिए वह पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई कर रही थी. अब आगे अच्छी कॉलेज में प्रवेश लेकर और अधिक मेहनत करेगी. वहीं गौरांगी के नीट में 98% अंक हासिल करने पर उनके परिवार में भी खुशी की लहर है. गौरांगी की दादी माता पिता ने बताया कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है. वहीं गौरांगी के चाचा राजकुमार पुरोहित ने बताया कि गौरांगी की मेहनत देखकर यह तो पता था कि वह परीक्षा में बेहतर करेगी, लेकिन इस तरह पहले ही प्रयास में ऐसे अंक हासिल करना हम सभी के लिए खुशी के पल है. गौरतलब है कि गौरांगी के दादा स्वर्गीय बीडी पुरोहित राजस्थान के पहले गायकोनोलॉजिस्ट है. वहीं गौरांगी के 2 भाई भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं. और अब बात करते हैं मौसम की. बिपरजॉय तूफान गुजरात के बाद शुक्रवार को राजस्थान पहुंच गया है. इसके असर से बाड़मेर में आज शाम भारी बारिश हुई. निचले इलाकों में पानी भर गया. जालोर में भी रेड अलर्ट है और यहां तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है. जालोर में शुक्रवार सुबह तक 69 mm बारिश दर्ज की गई. इधर जैसलमेर में भी आंधी बारिश का दौर जारी है. बाड़मेर और सिरोही में तेज हवाओं की वजह से पेड़ और पोल गिर गए. माउंट आबू में शुक्रवार सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक 27 mm बारिश हो चुकी है, जिसके चलते तापमान में भी गिरावट आई है. वहीं जोधपुर में भी दोपहर बाद से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा. शाम के समय में जोधपुर के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश हुई, जिसके चलते शहर के बीती क्षेत्र में कई हिस्सों में पानी जमा हो गया. वहीं तेज बारिश के चलते तापमान में भी कमी आई. और आइए एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर. बिपरजॉय से बचाव के लिए सतर्क है जोधपुर. सभी एहतियाती प्रबंध व्यापक पैमाने पर सुनिश्चित किए गए. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री को दी खुले मंच पर बहस की चुनौती. कहा, संजीवनी मामले में अपने वकीलों को लेकर बहस करें, मुझे किस तरह से दोषी ठहरा रहे हैं. मारवाड़ कंस्ट्रक्शन भवन निर्माण यूनियन जोधपुर द्वारा बजरी की दरों में कटौती की मांग को लेकर दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही. अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही. देश और राज्यों की बाकी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ.